This is what the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, says. I'm the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way that you should go. Oh, that you had paid attention to my commandments, then your peace and prosperity would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your offspring would have been like the sand, and your descendants like the grains of sand. Their name would never be cut off or destroyed from my presence. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरे निसंतान उसके कनों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं जीवित पिता, और हम परमेश्वर इस घड़ी अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तू हमारी मन की दशा को जानने वाला, हमारे जीवन की दशा को जानने वाला और हमें सामर्थ्य से अपने पारदर्शी परमेश्वर, अपने समक्ष पारदर्शी रूप से देखने वाला परमेश्वर है। तुझसे कुछ भी ना छुपा है पिता, और हम किस दशा में किस रीति से मसीह जीवन जी रहे हैं तो सभी बातों को जानता है। वचन कहता है कि मसीह को ओढ़े हुए हैं मेरे परमेश्वर। हमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है और ये मसीही जीवन मसीह को ग्रहण करने के बाद उस मसीहत को दिखाती है, उस क्रिश्चियन लाइफ को दिखलाती है जिसके बारे में परमेश्वर पॉल हमें सिखलाता है, जिसके बारे में परमेश्वर हम गॉस्पेल बुक्स में पढ़ पाते हैं, चाहे वो मार्क है, चाहे वो मैथ्यू है, चाहे वो ल्यूक है, चाहे वो जॉन है। मेरे परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर हमने वचन पढ़े, सब में कहीं ना कहीं हमें एक सही मसीही जीवन जीने की शिक्षा और परमेश्वर आज्ञा सिखाई जाती है। हम धन्यवाद देते हैं कि इन सभी बातों को तूने हमें प्रोवाइड किया है ताकि हम इस सब के अनुसार अपने जीवन को जी सके। और इन सब से ऊपर परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें पारदर्शी रीति से देखता भी है कि हम किस रीति से अपने जीवन में चल रहे हैं और किस रीति से हमारा जीवन कहाँ किस रीति से पूर्ण रीति से आपके वचन को लागू कर रहा है या नहीं। हम व्यक्तिगत रीति से एक एक के जीवन को तू जानता है और हम पिता धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह इन सब बातों में हम पर बना हुआ है कि हम मिट नहीं गए, पर हम आज भी उस मसीह जीवन में यीशु के अनुग्रह के द्वारा बचाए भी गए और उसमें हमें सहायता के साथ बढ़ाया भी जा रहा है। बट परमेश्वर, जिस तरह वचन कहता है तू न्यायी परमेश्वर है और जिस तरह वचन परमेश्वर में बतलाता है कि तू सब जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ तेरे सामने पारदर्शी है और तू जानता है कि हम कहाँ किस दशा में किस रीति से वचन को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्रूटफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और उसी के बारे में परमेश्वर आज तू हमें वचन को भी देता है और हम इस वचन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। जय परमेश्वर, तू अपने लोगों के ऊपर अपनी योजना को उंडेलता है। तेरी योजना जब भी परमेश्वर उदारता से हमारे लिए दी जाती है, वो हमेशा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे उदारता के लिए, हमारे ब्लेसिंग्स के लिए और हमारे परमेश्वर फ्रूटफुलनेस के लिए होता है। इट नेवर बी बिकॉज यू आर अ फादर एंड फादर हमेशा अपने बच्चों के लिए उत्तम सोचता है। जिस तरह वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि कोई बच्चा अगर अपने बाप से रोटी मांगे तो उसका बाप उसे पत्थर नहीं देता और अगर मछली मांगे तो उसे वो सांप नहीं देता। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ज़रूरत की वस्तुओं को हमें क्यों ना देगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे साथ अपने रिलेशनशिप को यीशु के थ्रू पिता और बच्चों का किया है। और हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये धन्य है वो हर एक जीवन जो तेरी आज्ञाओं को मानता है, क्योंकि वह धार्मिकता के जो बड़ा परमेश्वर मार्ग है उस पर वो आगे बढ़ता है और वो अटल ठहरता है और उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। आज वचन भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, तेरा वंश बालों के किनकों के तुल्य होता और तेरा निसंतान उसके कनों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। परमेश्वर, जो तेरी शिक्षा पर चलते हैं, वचन बोलता है कि तू जो भी परमेश्वर हमें शिक्षा देता है या हमारे लिए योजना बनाता है
वो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए होता है, और हमें जिस मार्ग पर चलना है या जिस मार्ग पर हमें जाना है तो उसी में हमें लिए चलता है। बिकॉज यू नो द वे, मेरे परमेश्वर, यू नो द वे वेयर वी हैव टू गो, यू आर द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। एंड हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद तो इस आज्ञा के बारे में कहता है, क्योंकि अगर आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर मेरे परमेश्वर, व्हेन वी लिसन व्हाट गॉड सेज। परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे हृदय को शांत कर, हमारे अस्थिर मन में तेरे स्थिरता आए, क्योंकि मनों को जांचने और तौलने वाला परमेश्वर तू है। और हम प्रार्थना करते कि हम तेरी शांति स्थिरता में होकर तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरी योजना को जो तेरी ओर से हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से हम गंभीरता से सुने। हम परमेश्वर से गंभीरता से सुन, उस पर मनन करें, उस पर समय दे, आपके साथ हम संगति में बैठे और हम समर्पित करें परमेश्वर उस पूरे क्षण को, कि तू पूर्ण रीति से उस पर बढ़कर हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा कर और हम तेरे परमेश्वर गवाह ठहरे। हम आज्ञाकारी हो और जिस योजना को तू हमारे जीवन में देता है हम उसे अपने जीवन में पूरा कर पाए। शरीर कमज़ोर है पिता, मगर आत्मा प्रबल है, और इसलिए हम प्रार्थना करते कि इस आत्मिक जीवन में हमारे शरीर के कमज़ोर होने पर परमेश्वर तेरे सामर्थ हमें मिलने को पाए, कि हम तेरी आज्ञाओं पर चल पाएँ और हम घटे और यीशु बढ़ पाए। आज के दिन को संभालने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम रातों के बेला में सुरक्षित सोएं, कल के दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के बाद से आपको महिमा मिले। और जो वचन आज हमने पढ़ा है पिता, इसका प्रकाशन हमारे जीवन को प्रकाशमान करे, हम एनलाइटन हो और ज़्यादा रूटेड इन क्राइस्ट हो। और जो भी परमेश्वर वचन हमें सिखलाता है आज, कि हम ध्यान से आपकी आज्ञाओं को सुने, ताकि हमें शांति भी मिले और धर्म समुद्र की लहरों के समान हो। इट मीन्स होता ना हो परमेश्वर, वरन हो। यहाँ बोल रहा है अगर तुम ध्यान से सुने होते, हमारे लिए परमेश्वर ये पास्ट टेंस ना हो जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब परमेश्वर हमें अपनी बातों को बताता है, अपने हृदय को कठोर ना करे, पर नम्रता से सुने और हमारे जीवन में आपका सभी कार्य पूर्ण रीति से पूरा होने को पाए। हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते फादर द अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।